मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आपका यूट्यूब के इस चैनल स्टडी विद अवनीश सिंह में। आज जैसा कि आपको मालूम है कि मुख्यमंत्री पद का शपथ ग्रहण समारोह है, तो संभावना है कि जल्द से जल्द ही कुछ ही दिनों के अंदर यूपी टेट के रिजल्ट की घोषणा हो सकती है। नए सरकार के गठन के साथ साथ आप लोगों के जीवन में भी नई उजाला आने की शुरुआत है और यूपी टेट के रिजल्ट आते ही संभावना है कि नई शिक्षक भर्ती की घोषणा भी होगी। हम हिंदी विषय को लेकर चर्चा कर रहे थे, हिंदी विषय को पढ़ रहे थे हम, और हिंदी विषय के क्रम में हमारी लगभग 6 क्लासें हो चुकी हैं। तो हिंदी विषय की ये क्लास नंबर जो है 7 है, क्लास नंबर 7 है। आज पिछली क्लासों में अगर हम बात करें तो हमने देखा था कि हिंदी भाषा का सामान्य परिचय क्या है, हिंदी वर्णमाला को लेकर चर्चा की थी और हिंदी वर्णमाला में स्वरों का संपूर्ण डिवीज़न देखा था। फिर उसके बाद व्यंजनों का संपूर्ण डिवीज़न देखा था। उसके बाद इन्हीं के ऊपर 3 प्रश्न पत्रों की श्रृंखला के वे वीडियो आए हैं। अगर आपने वो 6 वीडियो नहीं देखे हैं, 6 क्लासेस नहीं देखी हैं, तो उम्मीद करते हैं कि या तो आप पहले वो वीडियो देख लेंगे या फिर इस वीडियो को देखने के बाद उन पूरी श्रृंखला को एक साथ देखेंगे। अगर आप ऐसा करेंगे तो सारी चीज़ें आपको बड़ी आसानी से समझ में आएंगी। आज की जो क्लास है, आज हम एक नए प्रकरण की शुरुआत करेंगे। आज का हमारा जो टॉपिक या प्रकरण जो रहेगा उस संधि को लेकर चर्चा करेंगे। इस संधि जो है बहुत इम्पोर्टेंट रोल जो है आपके एग्जामिनेशन में पे करता है। अब देखो, इसमें संधि में क्या करेंगे, पहले हम संधि को अर्थ को लेकर ही समझ लेते हैं कि संधि जो शब्द है वो कैसे लिखा जाता है। जैसे ये संधि, ये लिखा है शब्द और एक संधि ये लिखा। अगर आपसे प्रश्न किया जाए कि इन दोनों में कौन सा शब्द शुद्ध है, वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है, पहले तो आपको लग रहा होगा ये शुद्ध है, किसी को लग रहा होगा ये, तो ये दोनों ही शब्द क्या हैं, सही हैं। क्योंकि संधि का जो विच्छेद कर रहे हैं, अगर बात करें कि संधि में भी कौन सी संधि है, तो संधि जो है समधन धी से बना है। संधि किससे बना है, समधन धी से बना है। अब इसका वर्तनी विश्लेषण जब करते हैं तो शा धन मा, इसको अलग कर लेते हैं और आधा धा ले लेते हैं और फिर ई को इधर कर लेते हैं। ठीक है, ये हो गया संधि। अब यहाँ बात करें, इन दोनों की जगह बात करें, अब ये माँ जो है ना, माँ का जो परिवर्तन है 2 प्रकार से हो सकता है। माँ का परिवर्तन कितने प्रकार से हो सकता है, 2 प्रकार से हो सकता है। माँ की जगह अनुस्वार भी आ सकता है, माँ की जगह ना भी आ सकता है। ना क्यों आ सकता है, क्योंकि माँ के बाद जो कौन धा है, धा जो है वो वर्ण किसका है, ता वर्ग का शब्द है। और जब ता वर्ग का कोई वर्ण आता है, ता वर्ग का वर्ण आता है, तो वही माँ जो है उसी ता वर्ग के, यानी जो वर्ग है उसी के अंतिम वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। तो अंतिम वर्ण क्या होगा, ता वर्ग का ना होगा। तो ये दोनों प्रकार से हो सकता था। तो शा, इनमें से एक चीज़ रहेगी, और ये धा और प्लस ई। तो इस हिसाब से अगर हम इस विकल्प को लेते हैं तो हमारा शुद्ध शब्द जो बन के आएगा संधि, वो इस प्रकार बनेगा, ये संधि रहा। और अगर हम इस विकल्प का चयन करते हैं तो संधि हमारा इस प्रकार से बनेगा। तो ये दोनों सही हैं, दोनों सही हैं। अब देख लें, यहाँ माँ जो है व्यंजन है, धा जो है व्यंजन है। यहाँ जो संधि हो रही है किस में हो रही है, यानी ये व्यंजन के कारण हो रही है, तो ये कौन सी संधि हो जाएगी, व्यंजन संधि हो जाएगी। अगर हम बात करें संधि शब्द में कौन सी संधि है, तो व्यंजन संधि इस संधि शब्द में होती है, व्यंजन संधि होती है। अब संधि का मतलब क्या होता है, संधि के अर्थ की बात करें तो संधि का मतलब होता है मेल, समझौता। संधि मतलब क्या हो रहा, जैसे 2 राजा हैं, 2 राजाओं के बीच आपने सुना होगा कि संधि हुई, 2 देशों के बीच संधि हुई, तो संधि हुई क्या होती है, समझौता होता है। और समझौता जब होता है तो उन दोनों देशों के बीच या राजाओं के बीच क्या हो जाती, मित्रता हो जाती है। तो इसे मित्रता कहते हैं और यही कहलाता है आपका मिलाप। क्या कहलाता है, मिलाप कहलाता है। तो संधि का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। अब संधि की बात करें तो संधि होती कहाँ है, ये वर्ण था, तो ये वर्ण जो था इसका ये
दो भागों में अगर हम बांटें तो ये वर्ण था, अगर इसको अलग अलग कर लेते समधंधी, एक शब्द यहाँ हो गया एक यहाँ हो गया, तो इसका ये अंतिम और इस वाले का ये प्रथम, यानी प्रथम शब्द का अंतिम, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और द्वितीय शब्द के प्रथम वर्ण, इन दोनों के बीच में क्या होगी, यही होगा परिवर्तन। यही क्या होगा, संधि होगी, यही परिवर्तन होगा। और यही परिवर्तन या विकार जो है, यही परिवर्तन और विकार जो होता है वही क्या कहलाती है, आपकी संधि कहलाती है। और ये बदलाव है, बदलाव कई प्रकार से हो सकते हैं, या तो उस शब्द को हटा दिया, उस वर्ण को हटा दिया जाता है, या उसके स्थान पर कोई दूसरा वर्ण आ जाता है, वो सारी चीज़ें हैं, वो हम विस्तृत जब पढ़ेंगे संधि में, अब तब हम उसको देखेंगे। अब हम देख लेते हैं ये बदलाव कितने प्रकार से हो सकता है। तो थोड़ी नज़र हम डाल लेते हैं वर्णमाला पे। वर्णमाला में हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी थी। वर्णमाला में हमने पढ़ा है स्वर को, वर्णमाला में हमने पढ़े हैं व्यंजन, और वर्णमाला में हमने पढ़े हैं अयोगवाह। अयोगवाह भी पढ़े हैं। तो बात कर लेते हैं स्वर, व्यंजन और अयोगवाह की बात। अयोगवाह में एक अयोगवाह है विसर्ग। क्या है, विसर्ग, यानी ये इनकी बात कर लेते हैं। तो स्वर, व्यंजन और अयोगवाह यानी ये विसर्ग की बात कर लें तो इन्हीं में क्या होती है, संधि होती है, संधि होती, इसी से बनते हैं संधि के प्रकार। अब बात करें संधि क्या है, तो संधि मतलब बदलाव या परिवर्तन, विकार भी कह सकते हैं। कितने प्रकार से हो सकता है, स्वर का स्वर से मिलन होगा, यानी प्रथम वर्ण का अंतिम, इधर इसका प्रथम वर्ण, तब भी संधि होगी। दूसरा, अगर बात करें यहाँ स्वर हो और यहाँ क्या हो, व्यंजन हो, फिर व्यंजन के बाद व्यंजन हो, व्यंजन के पश्चात स्वर हो, विसर्ग के पश्चात स्वर हो, और विसर्ग के पश्चात व्यंजन हो। इतने तरीके से ये परिवर्तन जो हैं हो सकते हैं, इतने तरीके से परिवर्तन हो सकते हैं। यानी प्रथम जो शब्द है उसका अंतिम वर्ण और द्वितीय जो शब्द है उसका प्रथम वर्ण। तो 1 2 3 4 5 6 प्रकार से परिवर्तन हमारे हो सकते हैं। अब इसमें हम समझने वाली बात क्या, जब स्वर का स्वर से मिलन होता है तो ये संधि तो कहलाती है आपकी स्वर संधि। क्या कहलाती, स्वर संधि। उसके बाद जब स्वर का व्यंजन से मिलन, व्यंजन का व्यंजन से मिलन, व्यंजन का स्वर से मिलन हो, ये तीनों जो तरीके हैं, क्योंकि इसमें व्यंजन का उपयोग हुआ है और व्यंजन और स्वर का उपयोग हुआ है, तो ये जो संधि आपकी कहलाएगी व्यंजन संधि। क्या कहलाएगी, व्यंजन संधि। अंतिम जो स्वरूप हैं वो आपके विसर्ग संधि के रहेंगे। उम्मीद करते हैं ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। तो ये संधि मुख्य रूप से देखो कितने प्रकार हमारे हो गए। पहला स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि, तीसरा विसर्ग संधि। हो सकता है आप लोगों में से कई लोगों को ये सारी चीज़ें मालूम होंगी, लेकिन जिन्हें बिल्कुल भी नहीं मालूम उनके हिसाब से बेस क्लियर करने के पर्पज़ से ये सारी चीज़ें आपको बताई जाती हैं। तो जिन्हें मालूम है वो थोड़ा स्पीड बढ़ा के भी देख सकते हैं इस वीडियो को। ये हमारी संधि के बेसिक जो इंट्रोडक्शन है उसको लेकर चर्चा की है। अब बात कर लेते हैं, अब हम अध्ययन करेंगे पहली संधि का, जिसमें स्वर संधि की चर्चा करेंगे। स्वर संधि, स्वर संधि। अब स्वर संधि में क्या देखा हमने कि स्वर यानी प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण भी क्या होगा, स्वर होगा। जब स्वर का स्वर से मिलन होगा और यहाँ जो परिवर्तन होगा इन दोनों के कारण, वही क्या कहलाएगी, संधि कहलाएगी। और वो भी कैसी संधि, स्वर संधि कहलाएगी। ठीक है, प्रथम इसकी बात कर लेते हैं।
कोई एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, फिर डिटेल में हम पढ़ ही रहे हैं। जैसे एक हमने लिया विद्या प्लस आलय, अब वी प्लस दा और ये या प्लस आ, ठीक है, और यहाँ आ और प्लस लय। तो यहाँ इन दो वर्णों की बात करें तो इन दोनों के स्थान पर क्या हो गया, बड़ा आ हो गया। दोनों के स्थान पर, जब दोनों के स्थान पर बड़ा आ हो गया तो फिर ये शब्द बन के आ गया आपका विद्यालय। तो यहाँ ये स्वर था, यहाँ भी स्वर था, तो स्वर का स्वर से मिलन होगा तो ये संधि होगी, और ये संधि आपकी कौन सी है, दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि हो गई। अब हम बात कर लेते हैं स्वर संधि की। तो आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कैसे मिलन होगा, यानी प्रथम इसका अंतिम वर्ण, द्वितीय का ये प्रथम वर्ण, ये प्रथम और अंतिम वर्ण को आप याद रखेंगे। अब हम पढ़ते हैं स्वर संधि को डिटेल में। स्वर संधि की डिटेल में चर्चा करेंगे तो स्वर संधि के भेद हम जान लेते हैं पहले कि स्वर संधि के भेद कौन कौन से हैं। अब स्वर संधि के भेद जानने से पहले थोड़ा हम बात कर लेते हैं कि स्वरों पे थोड़ी और चर्चा कर लें। जिनने अगर स्वर वाले वीडियो नहीं देखे तो उन्हें भी समझ में आ जाए। स्वर कितने होते हैं, 11 होते हैं। आ ई उ ऋ ए ऐ ओ और औ, ये हमारे 11 जो स्वर हैं। अब इन्हीं 11 स्वरों का क्या होना है, इन्हीं का होना है आपस में मिलन। इन्हीं स्वरों का क्या होना है, आपस में मिलन होना है। और इन्हीं स्वरों का हर स्वर से जब मिलन हो जाएगा तो हमारी सारी संधियों का निर्माण हो जाएगा। सारी संधि डिटेल में हम पढ़ेंगे। पहले हम देख लेते हैं, जैसे आ है, आ का मिलन करना है, जैसे तो आ का आ से मिलन हो गया। ऐसे ही आ का जो है बड़े आ से मिलन हो गया। फिर बड़ा आ का छोटे आ से हो गया, और बड़ा आ का बड़े आ से मिलन हो गया। ई को ले लेते हैं हम। ई का छोटी ई से मिलन, छोटी ई का बड़ी ई से मिलन, बड़ी ई का छोटी ई से, और बड़ी ई का बड़ी ई से मिलन। यानी इन समान स्वरों की बात कर लेते हैं। फिर बात कर लेते हैं छोटा ऊ का छोटा ऊ से मिलन, छोटा ऊ का बड़ा ऊ से मिलन, बड़ा ऊ का छोटा ऊ से, और बड़ा ऊ का बड़ा ऊ से मिलन ही हो गया। ये जो बेसिक जो मिलन थे इनकी बात करें, अगर ऐसा कोई मिलन होता है जिसमें समान स्वर मिलते हैं तो ये जो हैं दीर्घ रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। किस में परिवर्तित हो जाते हैं, दीर्घ रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। यानी इन सब के स्थान पर क्या हो जाएगा, बड़ा आ हो जाएगा। इन सब के स्थान पर क्या हो जाएगी, बड़ी ई हो जाएगी। इन सब के स्थान पर क्या हो जाएगा, बड़ा ऊ हो जाएगा। इन सब के स्थान पर क्या हो जाएगा, बड़ा ऊ हो जाएगा। ऐसी स्थिति में ये जो संधि है, क्योंकि ये हिरुष्य दीर्घ या दीर्घ हिरुष्य या हिरुष्य हिरुष्य या दीर्घ दीर्घ मिलकर दीर्घ हो रहे हैं, तो इस संधि को नाम दिया जाता है दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि। अब यहाँ क्या बचता है, केवल एग्जाम्पल आपको अध्ययन करने होते। अभी हम सब डिटेल में देखेंगे एग्जाम्पल को भी। तो ये आपको दीर्घ संधि समझ में आ गई। ये कैसे स्वर थे, सारे कैसे स्वर थे, अगर हम बात करें तो ये था सजातीय मिलन। कैसा था, सजातीय मिलन था। यानी एक ही जात के जो स्वर हैं वो मिल रहे थे एक दूसरे से, और उनसे दीर्घ का निर्माण हो रहा था। अब बात कर लेते हैं, थोड़ा आगे और बढ़ते हैं। इसमें जो मिलन है उन्हीं स्वरों को देख लेते हैं। फिर से वही आ ई उ ऋ ए ऐ ओ औ। स्वर कितने, 11 हो गए। अब आ का आ से मिलन हो चुका है, तो अब आ का मिलन बढ़ते हैं आगे। आ का आ से हो गया, अब ई से देखते हैं। आ का ई से मिलन, छोटा आ का मिलन देखेंगे अब बड़ी ई से। छोटा आ का मिलन
हो गया बड़ा आ का मिलन छोटी ई से, अब बड़ा आ का मिलन बड़ी ई से हो गया। अब आगे देखते हैं, आ का मिलन ऊ से, आ प्लस ऊ, छोटा आ प्लस बड़ा ऊ, बड़ा आ प्लस बड़ा ऊ यहाँ ले लेते, छोटा ऊ नीचे ले लेते, छोटा ऊ, ये हो गया। अब आ का मिलन ऋण से और आ का मिलन जो है अगर बात करें बड़ा आ का मिलन ऋण से। अब देखो इस स्थिति में क्या परिवर्तन होगा, ये जो है आ प्लस ई किसी भी रूप में मिलें तो इनके स्थान पर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, और इनके स्थान पर क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा, और इसके स्थान पर हो जाएगा अर, इसके स्थान पर क्या हो जाएगा, अर हो जाएगा। ऐसी स्थिति में इस संधि को, क्योंकि ए ओ बात करें तो ये कैसे स्वर हैं, ये कैसे स्वर हैं, ये कैसे अक्षर हैं, तो इनकी बात करें तो ये गुण अक्षर हैं, तो ये संधि का निर्माण करते हैं आपके गुण स्वर संधि का। ये सब में क्या होगी, गुण स्वर संधि, गुण स्वर संधि होगी। अब देखो आ का आ से मिलन हो गया, बड़ा आ का भी आ से हो गया, बड़ा आ का ई से हो गया, ऊ से हो गया, ऋषि से हो गया, छोटा आ का ई ऊ इन सब से हो गया। अब देखो आ का मिलन लगभग, देखो आ का मिलन इन सब से यहाँ तक हो चुका। अब ए आई ओ औ से अभी तक मिलन नहीं हुआ है, तो अगला देख लेते हैं, आ का मिलन ए से, आ का मिलन आई से, बड़ा आ का मिलन ए से, बड़ा आ का मिलन आई से, फिर छोटा आ का मिलन ओ से, छोटा आ का मिलन औ से, बड़ा आ का मिलन ओ से, और बड़ा आ का मिलन औ से। ये जो मिलन हो गए, अब ऐसी स्थिति में इनमें क्या परिवर्तन होगा, आ प्लस ए, तो ये जो हैं जो ऊपर हमने बनाए थे ए और ओ, इन्हीं का यहाँ क्या बनेगा, दीर्घ रूप बनेगा, यानी यहाँ बनेगा आई और यहाँ बनेगा औ। अब देखो यहाँ ये जो आई और औ बना, चूँकि ये दीर्घ से थोड़ा यहाँ गुण से आगे रूप बना है, यानी बड़ा रूप बना है, तो जब बड़ा रूप बना है तो ये आपका कहलाएगा वृद्धि स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि। अब इनकी पहचान की बात करें तो इसकी जो मात्रा है एक मात्रा ऐसा, और ये अर यानी आधा रा ऐसे रहे, तो इस पहचान के रूप में इस संधि में आपको क्या मिलेंगे, ये मात्राएं जब किसी शब्द में मिलें आपको, तो आप थोड़ा मोटा मोटे अंदाज लगा सकते हैं कि ये जो संधि है वो गुण है, और अगर ऐसी मात्राएं अगर आपको मिलती हैं तो आप अंदाज लगा सकते हैं कि ये वृद्धि संधि के एग्जाम्पल हो सकते हैं। प्रथम दृष्टया ये चीज़ें हमें मालूम हो जाती। अब देखो अभी जो हमने देखा है कि इधर देखें, आ का आ से मिलन हो गया, ठीक है, आ का मिलन देख लेते हैं, आ का आ से मिलन हो गया। आगे चलते हैं तो आ का जो मिलन है ई से हो गया, ऊ से हो गया, ए आई से हो गया, ओ औ से हो गया, और ऋ से भी हो गया, ऋषि इससे भी हो गया। यानी इस स्थिति में आ का मिलन सभी अक्षरों से हो चुका है। और ई का दीर्घ संधि में ई से हो गया, ऊ का ऊ से हो गया, तो ये जो है, और ऋ का भी ऋ से हो गया, वहाँ बड़ा ऋ बनेगा, उसको छोड़ दिया तो उसको भी देख लेंगे, तो यानी इनका स्वयं से भी मिलन हो गया। तो अब ये संधि आपको समझ में आ गई होंगी। ये संधि के 3 रूप थे। अगले जो 2 हैं उनकी चर्चा हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अगर आपको ये डिवीजन जो है, ये अभी बेसिक परिचय है, अभी हमने संधि प्रारंभ नहीं की है, संधि को पढ़ना प्रारंभ हम करेंगे। अभी तो केवल आपको ऐसे ही अंदाज दे दिया ताकि आपके मस्तिष्क पटल पर संधि का एक विशेष रूप उभर कर आ जाए और आपको पता चले कि संधि का जो है कैसे होता है, संधि में मिलन मिलाप कैसे होता है, संधि में परिवर्तन कैसे होते हैं। फिर विधिवत हम एक एक संधि को लेकर चर्चा करेंगे। उम्मीद करते हैं आपको ये जो डिवीज़न है जो बताया गया है आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको ये पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि
यहाँ आपको इस चैनल पे यूपी सुपर टेट 2022 की संपूर्ण तैयारी करवाई जाती है और उससे संबंधित एग्ज़ाम से संबंधित जो जानकारियाँ हैं वो फेसबुक पर अपलोड की जाती हैं। तो आप उस फेसबुक पेज को स्टडी विद अवनीश सिंह नाम से उसे लाइक कर लें, ज्वाइन कर लें उसको। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करें, क्योंकि इस जो भी पढ़ाया जा रहा है उसके पीडीएफ्स जो हैं क्वेश्चंस के जो सॉल्व कराए जाते हैं वो इस टेलीग्राम चैनल पर मिलेंगे। और इन सब चीज़ों को जब आप ज्वाइन कर लेंगे तो आपको संपूर्ण सुपर टेट पाठ्यक्रम की तैयारी मिल जाएगी। प्रत्येक अध्याय के पश्चात प्रश्नोत्तरी श्रृंखला मिलेगी आपको, उनके प्रश्नोत्तरी श्रृंखला के पीडीएफ्स नोट्स मिलेंगे और अन्य परीक्षा से संबंधित जानकारियाँ भी जो हैं वो आपको समय समय पर प्राप्त होती रहेंगी। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।